गुड मॉर्निंग। आज बिना वक्त गंवाए सीधा डायरेक्ट मैं आपको लिए चलता हूं एक वर्ड जो मात्र 3 लेटर्स के हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग है वो वर्ड। अक्सर लोग उसके प्रोनाउंसिएशन में गलत उच्चारण करते हैं और वो वर्ड है यूएसई। आप देख रहे हैं देयर आर 3 लेटर्स यूएसई एंड अगेन यूएसई। आई हैव रिटन हियर दिस वर्ड 2 टाइम्स। मैंने इस वर्ड को 2 बार लिखा और क्यों लिखा है उसके पीछे रीजन यह है कि ये वर्ड नाउन एंड ये वर्ड वर्ब है। कैसे पता कि ये नाउन है और ये वर्ब है? जब आप डिक्शनरी, स्टैंडर्ड डिक्शनरी, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किसी स्टैंडर्ड डिक्शनरी, यदि इंग्लिश आपको सीखनी है तो स्टैंडर्ड डिक्शनरी रखिए। स्टैंडर्ड डिक्शनरी मींस टेक्स्ट बुक रखिए। हेल्प बुक का प्रयोग आपको हमेशा बैसाखी की सहारा लेने पर विवश कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स एंड हु are the aspirants of learning English or having mastery over English are suggested to have only and to use only the standard dictionaries। और वो स्टैंडर्ड डिक्शनरीज में मैंने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी और लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पोररी इंग्लिश और चैम्बर्स डिक्शनरी ऑफ एडवांस्ड लर्नर्स एंड कॉलिंस डिक्शनरी एंड कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ एडवांस्ड लर्नर्स। इन किसी भी डिक्शनरीज में से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप उन डिक्शनरीज में, जिन डिक्शनरीज का नाम अभी मैंने लिया, उन डिक्शनरीज में जब आप इस वर्ड को यूएसई को देखेंगे तो ये वर्ड आपको नाउन और वर्ब 2 रूप में आपको मिलेगा। मैं बराबर आपको कहता हूं और फिर मैं याद दिलाता हूं, किसी वर्ड की हिंदी मीनिंग जानने की आवश्यकता नहीं है कि यूएसई का मतलब प्रयोग करना या यूएसई का मतलब उपयोग या प्रयोग। मत जानिए हिंदी। यदि आप इंग्लिश के अच्छे मास्टर बनना चाहते हैं, मास्टर इन द सेंस कि यदि आप इंग्लिश पर अच्छे दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हैं, तो उस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए। इस पर भी आगे मैं कुछ वीडियो क्लिप्स में दूंगा जिसमें आप देखेंगे कि एक ही वर्ड वो कहीं नाउन है, कहीं वर्ब है, कहीं प्रीपोजिशन है, मींस डिफरेंट फॉर्म में वो आया है, डिफरेंट वे में आया है। और ऐसे होमोनिम्स का हम लोग देखेंगे। होमोनिम्स क्या है इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। होमोनिम्स और होमोफोन्स क्या हैं इस पर भी कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं दूंगा। पुनः मैं चलता हूं आपको लिए हुए इसी वर्ड की ओर। जब आप इस वर्ड यूएसई को डिक्शनरी में देखेंगे तो यह मिलेगा नाउन के रूप में और उसके ठीक बगल में मिलेगा एक स्लैश मार्क और उसके बाद ये जे की तरह एक मिलेगा जे लेटर। उसके बाद आपको मिलेगा यू और यू के बाद ये कॉलन का साइन मिलेगा और उसके बाद एस मिलेगा और फिर एक स्लैश मार्क मिलेगा। फिर जब आप वर्ब के रूप में यूएसई को देखेंगे तो यहां आपको मिलेगा जे का सिंबल और ये यू का सिंबल और फिर ये कॉलन मार्क और उसके बाद जेड। ये क्या है? दीज आर द फोनेटिक सिंबल्स। और ये जे हम इंग्लिश में जो ये जे का सिंबल देख रहे हैं, दिस इज द साउंड ऑफ ये य का साउंड है। और ये यू का जो देख रहे हैं ये हमारा ऊ का है और ये ऊ के बाद जो कॉलन मार्क है 2 ऊ होते हैं। जैसे आप हिंदी में देख लें, आप हिंदी में आपको मैं एक वर्ड बता दूं, कुल और कूल। आपने जाना हिंदी में ये वर्ड, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, कुल और कूल। ये हिंदी का कुल और ये हिंदी का ये कूल, दोनों में फर्क है ना। ये देख रहे हैं आप, कुल हमारा हर्ष की मात्रा है और ये ह्रस्व की मात्रा है, ये कुल, और ये कूल ये दीर्घ की मात्रा है। ठीक उसी तरह से हमारा जैसे रिड और रीड या रीड, ओके, लिड और लीड, ये हैं।
मीन्स जब हमारा वावेल साउंड लॉन्ग तक हो जाता है तो दैट इज डिफ्थोंग, और वही डिफ्थोंग का सिंबल है ये डिप्थोंग का सिंबल। तो आपको मैंने ये हिंदी का वर्ड आपको बताया और कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को मैंने दिया कि मोनोफ्थोंग क्या है, मींस वावेल साउंड जो शॉर्ट ड्यूरेशन का और एक लॉन्ग ड्यूरेशन का, एक एक्सटेंडेड ड्यूरेशन का। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का ही हमारा ये है, ये ऊ नहीं, नॉट ऊ, एंड जेड स्टैंड्स फॉर ज, एस स्टैंड्स फॉर स, J stands for ya. Very good. So what is its pronunciation? इसका उच्चारण क्या होगा जब ये USE, N stands for noun, जब ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के रूप में है तो हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? यूज। वेरी गुड। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हमारा यूं लिखा जाएगा यूज, और जब यह हमारा वर्ब के रूप में होता है तो इसका उच्चारण करते हैं हम यूज। जब वर्ब के रूप में होता है तो इसका उच्चारण यूज करते हैं। मुझे ये हिंदी में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि आप हिंदी बेस से आते हैं और इसलिए मुझे हिंदी में आपको ये उच्चारण, कभी मैं इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा। यदि आपके कमेंट्स आते हैं, यदि मैं देखूंगा कि आप वाकई इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और फोनेटिक सिंबल्स को आप जानना चाहते हैं ताकि आप परफेक्ट हो सके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, तो उस पर मैं फिर आगे कुछ और वीडियोस भी मैं दूंगा। तो चलते हैं, ये क्लियर हो चुका कि यूएसई वर्ड जब नाउन होगा तो हमारा यूज प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और यूएसई जब वर्ब के रूप में आएगा कहीं किसी सेंटेंस में तो उसका उच्चारण यूज करते हैं। गुड। और अब चलता हूं आपको मैं कुछ सेंटेंसेस देने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जिन सेंटेंसेस में आप आइडेंटिफाई करेंगे, और ये हैं आपके सामने 6 सेंटेंसेस। नंबर 1 2 3 4 5 6। देखिए इंस्ट्रक्शन ऊपर में मैंने लिख दिया है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है हमारा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित सेंटेंसेस को पढ़ें, प्रोनाउंसिंग द वर्ड यूएसई। यूएसई वर्ड का उच्चारण करते हुए आप पढ़ें करेक्टली, सही उच्चारण करते हुए। कहां हमारा यूएसई को यूज पढ़ेंगे और कहां हमारा यूज पढ़ेंगे। अब चलता हूं मैं आपको एक एक सेंटेंस की ओर लेकर के, मैं दोनों प्रोनाउंसिएशन करूंगा, जहां कहीं भी वो वर्ड आएगा आपको डिसाइड करना है फर्स्ट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। सिर्फ अगर आप लिसनिंग करते रहे, सुनते रहे, तो वो that will never benefit you most. If you want to be benefited most and highly, you will have to do the practice yourself of reading. Exactly. So come on to the first sentence. They use cotton cloths in summer for getting comfort. They use cotton cloths in summer for getting comfort. Number 2. Here all these sentences are written in pair, 1 and 2 together, 3 and 4 together, 5 and 6 together. So in number 2, the USE means the use of cotton cloths or the use of cotton cloths in summer gives one comfort. Number 1 and 2 now. अब आप क्या समझते हैं, आपका क्या कहना है कि फर्स्ट में हमारा यूएसई नाउन है या वर्ब है? अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने, सेकंड सेंटेंस में हमारा यूएसई जो आया है सेकंड वर्ड, दोनों में सेकंड वर्ड के रूप में ही यूएसई आया है। फर्स्ट वर्ड हमारे यहां दे है, सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड हमारा द है, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में यूएसई वर्ड सेकेंड पोजीशन पर आया है। तो अब ये अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि यूएसई हमारा नाउन है और यूएसई वर्ब है, तो हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे।
तो बताइए हमारा दे के बाद जो यूएसई आ रहा है वो हमारा नाउन है या वर्ब है? कैसे पता चलेगा? ट्रिक चाहेंगे आप जानना? एक ट्रिक बता दूं आपको। सबसे पहली बात यह मैं बता दूं कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला नाम कौन आता है? जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की लिस्ट को जब आप पढ़ते हैं किसी भी ग्रामर की बुक में, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं सबसे पहले क्या आता है? वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है। किसका नाम आता है सबसे पहले? एग्जैक्टली, नाउन। नाउन सबसे फर्स्ट पे टॉप पे आता है, देन आफ्टर प्रोनाउन, देन आफ्टर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सो नाउन आ रहा है टॉप मोस्ट पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 1 पे आ रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका अपना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। मैं बता दूं देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है? आप जानते होंगे, आपका जनरल नॉलेज के तहत यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, जाना जाता है, माना जाता है नहीं, जाना जाता है। राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक होते हैं। अब यदि सपोज करें आप जिस जगह पे रहते हैं वहां राष्ट्रपति आए, तो क्या आपकी तरह ही बस झोला उठाए, स्लीपर्स लगाए या शूज पहने और चल दिए अकेले? क्या ऐसे ही आएंगे? नहीं ना। जब भी आएंगे उनके साथ में काफिला होगा, कारवां होगा, उसके साथ साथ जेट सिक्योरिटी फोर्स होगी, टाइट सिक्योरिटी होगी, ताकि उनके जान की किसी भी तरह की कोई अकरेंस ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो। ठीक उसी तरह जब कहीं भी सेंटेंस में या टाइटल में, हेडिंग में कोई नाउन आता है, तो उसके साथ भी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, और 2 सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। गौर करें, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, जब भी किसी सेंटेंस में कोई नाउन आता है तो उसके अराइवल के साथ ही 2 सिक्योरिटी फोर्सेज उसके इर्द गिर्द एकदम चल रहे होते हैं, ताकि उन्हें पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जा सके। और उन 2 सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो नाउन को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होगा। क्या जानना चाहेंगे वो 2 सिक्योरिटी फोर्सेस कौन कौन है? किनकी बदौलत आप उन नाउन्स को पहचान सकेंगे? चलिए मैं बताता हूं। जब नाउन का अराइवल होता है, तो नाउन के अराइवल को डिटरमिन्ड करना, एश्योर करना कि नाउन का आगमन हो रहा है, किसकी बदौलत होता है? डिटरमाइन कौन करता है नाउन के आगमन का? बिल्कुल सही समझा, डिटरमाइन वर्ब। और डिटरमाइन करने वाला, डिसाइड करने वाला ही क्या कहलाता है? हमारा डिटरमाइनर्स कहा जाता है। और डिटरमाइनर्स के तहत हमारे आ जाते हैं डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आ जाता है ए एंड द। नंबर 2 possessive adjectives, possessive adjectives। और possessive adjectives में आ जाते हैं हमारे my, our, your, his, her, its, dear, etc। नंबर 3 में हो जाता है हमारा demonstrative adjectives। demonstrative adjectives। और demonstrative adjectives में है फैन, है ना, स्विच ऑन द फैन। demonstrative adjectives हमारा this, that, these और those। नेक्स्ट है हमारा इट इज ए। नेक्स्ट आगे नंबर 4 में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स।
distributive adjectives, और इसके तहत आ जाता है each, all, many, some, few, etc. Either, neither, either, either. It is also pronounced as either. So either or either, both are right. Neither, 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 etc. ये बेसिकली डिटरमाइनर्स हैं। ये डिटरमाइनर्स जब कहीं आए तो एकदम पक्का जान लीजिए आप, यू मे बी श्योर दैट ये सारे आ रहे हैं, इसका मतलब उसके इर्द गिर्द जरूर नाउन है, और जब भी आता है हमेशा नाउन के पहले आता है, बाद में नहीं। दूसरा है आपका जो एक और, वो है प्रीपोजिशंस। इसका नाम ही देख रहे हैं, जिसका पोजीशन प्री हो, पहले हो। किसके पहले हो? वही हेड बॉस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हेड बॉस, अर्थात कौन? नाउन। बिल्कुल सही, उस नाउन के पहले आ जाता है। सो प्रीपोजिशंस एट एग्जाम्पल में मैं कुछ दे रहा हूं यहां, इन, ऑन, फॉर, बाय, अप, डाउन, across, etc. So many prepositions are there, और preposition का यूज और articles का यूज ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं बता दूं आपको, इस पर निश्चित तौर पे मेरा फुल वीडियो आप देखने की कोशिश करें, और वो वक्त लगेगा, उसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आई एश्योर यू, आई प्रॉमिस यू, आई कमिट यू, I make this commitment that this study and the videos regarding prepositions and determiners would really make you highly interested. चलता हूं अब मैं, तो नाउन को पहचानने के लिए आपने देख लिया कि ये दो बॉडीगार्ड्स उसके सिक्योरिटी फोर्सेस उसके नाउन के आगे पीछे रहते हैं। अब चलिए, मैं उम्मीद करता हूं नाउन को तो पहचान लेंगे आप। तो बताया जाए जरा नंबर फर्स्ट सेंटेंस में, दे यूज कॉटन क्लॉथ्स इन समर फॉर गेटिंग कंफर्ट, या दे यूज कॉटन क्लॉथ्स। देखेंगे यूएसई के पहले ये जो वर्ड दे आया है, निश्चित तौर पे हमारा डिटरमाइनर्स या प्रीपोजिशन में है क्या? दे क्या है हमारा? कभी देखा आपने डिक्शनरी में? या एग्जैक्टली, वेरी गुड, दे इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन डिक्शनरी जब आप देखेंगे, दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन, और ये पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं यूएसई के पहले ये द आ रहा है, दिस इज व्हाट, ये भी प्रोनाउन है ना? द प्रोनाउन नहीं है? ओके, वेरी गुड। सो द इज हियर, ए एंड द आर्टिकल, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज एन आर्टिकल। और जब आर्टिकल है, मैंने अभी अभी बताया था कि नाउन के पहले, हेड बॉस के पहले ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और प्रीपोजिशन नाम का सिक्योरिटी गार्ड आए। ये प्रीपोजिशन तो कभी फर्स्ट में आ जाता है, एकदम कमांडो फोर्स की तरह काम करता है ये प्रीपोजिशन, कभी नाउन के पहले आ जाएगा, कभी नाउन के बाद में आ जाएगा, लेकिन ये जब भी आएंगे हमेशा नाउन के पहले आएंगे। ये सारे डिटरमाइनर्स नाउन के पहले। अब चलता हूं मैं यहां लेकर के आपको कि ये जो वर्ड आया हमारा नंबर 2 में, यूएसई के पहले द आया, तो इसका मतलब है हमारा यूएसई क्या है? व्हाट इज दिस? उस वर्ड के पहले हमारा द डिटरमाइनर आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, इसलिए गारंटेडली नाउन, यूएसए इज नाउन। और प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन हमारा नॉमिनेटिव केस का है, सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है ये दे, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा? फाइनाइट वर्ब, अर्थात यूएसई क्या हो गया हमारा? ये वर्ब। सो ये सेंटेंस हमारा क्या पढ़ा जाएगा? दे यूज कॉटन क्लॉथ्स और दे यूज कॉटन क्लॉथ्स, करेक्ट, वर्ब है, और वर्ब के रूप में जब होगा तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? यूज। सो दे यूज कॉटन क्लॉथ्स, हियर नंबर 1, दे यूज कॉटन क्लॉथ्स इन समर फॉर गेटिंग कंफर्ट। वे लोग कॉटन क्लॉथ्स का प्रयोग करते हैं गर्मी में
कंफर्ट प्राप्त करने के लिए, सुकून आराम प्राप्त करने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया। हमारा यूएसई हमारा क्या है? वर्ब, और इसलिए हम सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे? दे यूज कॉटन क्लॉथ्स। नंबर 2 में चलते हैं। द यूएसई मीन्स द यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ्स या द यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। अक्सर लोग यूज ही कर देते हैं द यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। सही है द यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ्स? नहीं ना, बिल्कुल सही। कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ? क्यों? ये नाउन क्यों है? क्योंकि उसके पहले आर्टिकल है और उसके बाद ऑफ क्या है? ऑफ इज प्रीपोजिशन। देख लें आप, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑफ। तो देख रहे हैं आर्टिकल भी, डिटरमाइनर भी आ रहा है और प्रीपोजिशन भी आ रहा है, तो पक्का गारंटी से ये यूएसई क्या है हमारा? करेक्ट नाउन हो गया। और इसलिए इसको पढ़ेंगे द यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ्स का प्रयोग इन समर, गर्मी में, गिव्स वन कंफर्ट, किसी व्यक्ति को कंफर्ट देता है, आराम देता है। नंबर 3, दिस बुकलेट डिस्क्राइब्स हाउ टू यूज और हाउ टू यूज दिस डिवाइस। बहुत अच्छी बात। यहां हमारा क्या है? जरा इस पर देखें हम लोग सेंटेंस नंबर 3 पर। यहां हमारा यूएसई नाउन है या वर्ब है? टू क्या रहा है हमारा? प्रीपोजिशन। और गारंटी से आप कहेंगे कि सर टू आ रहा है और प्रीपोजिशन है, इसलिए क्या हमारा? नाउन है ना? नाउन। सो नो, दिस इज रॉन्ग। यूएसई इज नॉट नाउन हियर, दिस इज वर्ब। और ये 2 प्लस V1 क्या कहलाता है? इंफिनिटिव कहते हैं। इंफिनिटिव, या ध्यान देना है। दिस बुकलेट डिस्क्राइब्स हाउ टू, ये वर्ब है, हाउ टू यूज दिस डिवाइस। नो नो नो, दिस बुकलेट डिस्क्राइब्स हाउ टू यूज दिस डिवाइस। ये यूएसई के पहले यद्यपि की टू प्रीपोजिशन है, फिर भी ये हमारा नाउन नहीं, क्या है? वर्ब है V1। क्यों? क्योंकि टू के बाद V1 आता है तो वो क्या कहलाता है? इंफिनिटिव। इसलिए यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 2 प्लस V1, जैसे टू वॉक इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक, वॉक हमारा नाउन है? नो नो, टू वॉक टहलना इन द मॉर्निंग, सुबह में, इज गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है, अच्छा होता है। ठीक, नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। दिस बुकलेट डिस्क्राइब्स हाउ इट्स यूज और हाउ इट्स यूज। क्या होगा हमारे यहां? ये यूएसई हमारा नाउन है या वर्ब है? आप देखें, इस यूएसई के पहले ये जो इट्स वर्ड आ रहा है, ये क्या है? गारंटेड से पजेसिव एडजेक्टिव। माय, आवर, योर, हिज, आर, इट्स। ये रहा इट्स, है ना? और ये इट्स हमारा डिटरमाइनर है। तो जब डिटरमाइनर है, इसका मतलब है ये इट्स डिटरमाइनर के बाद आने वाला, ये क्या हो गया हमारा? नाउन। अब इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? दिस बुकलेट डिस्क्राइब्स हाउ इट्स यूज। दिस बुकलेट डिस्क्राइब्स, यह बुकलेट, छोटी पुस्तिका, डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है, बताती है कि हाउ इट्स यूज, इसकी, इस पत्रिका का, इस बुकलेट का प्रयोग, इसका प्रयोग कैसे हेल्प्स वन, किसी व्यक्ति की मदद करता है। अब यहां क्या है? यूएसई। नेक्स्ट एक और यूएसई आया इसी सेंटेंस, सेम सेंटेंस 4 में। ये क्या हमारा? फिर ये नाउन? नो, दिस इज अ वर्ब, क्योंकि हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका, और उसके बाद ये हमारा V1 आ रहा है। दिस इज बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या है? ये इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव 2 टाइप्स के होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इन्फिनिटिव्स क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। फुल इन्फिनिटिव का क्या रोल है, किस किस जगहों पे किन किन जगहों पे आता है, और बेयर इन्फिनिटिव का हम किन किन जगहों पर प्रयोग करते हैं। सो अब इस सेंटेंस नंबर 4 को हम लोग पढ़ें।
This booklet describes how its use helps one use this device. यह पुस्तिका वर्णन करती है कि हाउ इट्स यूज, इस पुस्तिका का प्रयोग किस तरह से हेल्प करती है, मदद करती है, वन किसी व्यक्ति की मदद करती है क्या करने में, यूज दिस डिवाइस, इस डिवाइस का प्रयोग करने में कैसे मदद करती है, यह वर्णन करती है यह बुकलेट. हाउ दिस बुकलेट डिस्क्राइब्स हाउ इट्स यूज हेल्प्स वन यूज दिस डिवाइस. थैंक यू. नाउ नंबर 5 और 6 की ओर चले हैं हम लोग, थर्ड पेयर की ओर. फिफ्थ आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस की शुरुआत हो रही है सेम वर्ड यूएसई से. यूज दीज वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, या यूज दीज वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. मीन्स हमें फिर यहां पहचानना है कि यूएसई हमारा नाउन है या वर्ब है. बेशक ये हमारा क्या है, नाउन है ना. यूज दीज वर्ड्स नहीं, बिल्कुल सही, वर्ब है, नाउन है, क्योंकि ये कमांड का सेंटेंस आ रहा है, V1 से शुरू हो रहा है. जैसे सिट डाउन, सिट V1, गो आउट, गो V1, स्विच ऑन द फैन, स्विच V1. ठीक उसी तरह से यूज दीज वर्ड्स, इन शब्दों का प्रयोग करें, एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. और फिर यहां मेक V1 आ रहा है, दो V1 को जोड़ रहा है एंड कंजंक्शन. इन शब्दों का प्रयोग करें एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और मीनिंगफुल वाक्यों का मीन्स अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण करें. नंबर 6 की ओर चलें. यूज ऑफ दीज वर्ड्स या यूज ऑफ दीज वर्ड्स, व्हाट इज दिस हियर. अगेन फिर हमारा यहां यूएसई है, ये नाउन या वर्ब. अब आप कहेंगे गेस नहीं करना है, अंदाजा पर नहीं, बिल्कुल श्योर होकर चलिए. या नहीं सोचे क्या नंबर 5 में हमारा वर्ब आ गया तो गारंटेड है कि 6 हमारा नाउन ही होगा. नो नो नो, किसी भी चीज का बिल्कुल उसके डेप्थ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और उसको रीजन के साथ देखिए. तो हमारा नंबर 6 सेंटेंस में हमारा क्या है, यूज ऑफ दीज वर्ड्स. यूज ऑफ दीज वर्ड्स, क्या अगर ये वर्ब होता तो जैसे यहां भी वर्ब है तो क्या दीज वर्ड्स के पहले देख रहे हैं ऑफ है यहां, लेकिन यहां है इन शब्दों का प्रयोग. मीन्स प्रीपोजिशन आ रहा है, और मैंने बताया था कि ये प्रीपोजिशन जो बॉडीगार्ड है ये नाउन का, ये कभी आगे आ जाता है कभी बाद में आता है, कभी आगे आता है नाउन के पहले तो कभी नाउन के पीछे आता है. मीन्स ये है हमारा जेट सिक्योरिटी का कमांडो फोर्स, बिल्कुल पलक झपकते ही दुश्मन को चारों खाने चित्त कर देता है. ये प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन, जरूर आप मेरा वीडियो जरूर देखें आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन पर. और मैं आपको बता दूं, मेरे शब्दों में आर्टिकल्स एंटार्कटिक क्वेश्चन है, मैं तो यही कहता हूं एंटार्कटिक क्वेश्चन, एंड प्रीपोजिशन इज द पैसिफिक क्वेश्चन. बट आप चिंतित मत होइए, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एरर डिटेक्शन के और सभी. इसलिए गारंटी, आई एश्योर यू, आई गारंटी यू दैट यू विल हैव very good command over the use of prepositions and articles in the next videos. So come on now here. तो यहां use of these words या use of these words, नंबर 6 की ओर मैं ले चलता हूं आपको. use of these words, इन शब्दों का प्रयोग. प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है, अर्थात यह नाउन हुआ, वर्ब नहीं. यूज ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों का प्रयोग, और यही नाउन यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसका फाइनाइट वर्ब मैक्स हो गया. इस सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब यहां मैक्स आ रहा है. मींस इन शब्दों का प्रयोग मेक्स मीनिंगफुल सेंटेंसेस, क्या तो अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण करता है. मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो, कब हम यूज उच्चारण करें और कब यूज करें, बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा. कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर अपने कमेंट में कुछ लिखें. यदि ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें,
ताकि अधिक से अधिक लोग इससे बेनिफिटेड हो सकें। ठीक है, फिर चलता हूं मैं। धन्यवाद।